प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे ताकि इस कलीसिया और स्थापन सब आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर उसके लिए मदद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैंने एक दो गीत आपको सिखाया, पता नहीं सब याद करते करके, लेकिन जो आखिरी में सिखाया हुआ गीत सच्चे आराधक है, हम एक दो स्टैंड सा गाएंगे। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मुझे याद नहीं आएगा तो आप याद दिलाना। हालेलुया। सच्चे आराधक हम तेरे, आत्मा में और सच्चाई में, जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। सच्चे आराधक हम तेरे, आत्मा में और सच्चाई में, जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। अक्षर की पुरानी रीति पर नहीं, आत्मा की नई रीति पर है। अक्षर की पुरानी रीति पर नहीं, आत्मा की नई रीति पर है। आराधना तेरी करने प्रभु, दिल तरसती है। सच्चे आराधक हम तेरी, आत्मा में और सच्चाई में, जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। सच्चे आराधक हम तेरे, आत्मा में और सच्चाई में, जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। जब करते हैं आराधना, प्रभु है मध्य में हमारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें और भरपूर करे ताकि हम आत्मा में गाते रहे। और गीत हमारा कोयर, मेरा विश्वास है आपको सिखाएंगे, और नहीं तो यूट्यूब में आपको मिलेगा, बाबू सामुएल डालने से आपको मिलेगा। आप सीख सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए गा सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने आपको शुरुआत से एक बात याद दिलाता था कि आराधना का महत्व क्या है और प्रार्थना का भी महत्व क्या है। आराधना भी दो प्रकार का है, एक बुद्धि से और दूसरा आत्मा से। प्रार्थना भी दो प्रकार का, एक बुद्धि से और दूसरा आत्मा। ये दोनों हमारे लिए नया नियम में बिल्कुल अवश्य है। हालेलुया। ये दोनों बिना हम आगे आत्मिक जीवन नहीं बिता पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार हम तैयार करेगा, उस प्रकार आगे बढ़ेगा। हम ठंडा रहना चाहते तो जीवन भर ठंडा रहेगा। यदि हम गर्म रहना चाहता है तो पवित्र आत्मा हमको गर्म बनाएगा। हमें इस प्रकार हम जिस प्रकार चाहे उस प्रकार हमें आगे चलाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया में दिया गया है। अगुवाई करने वाले प्रभु के दासों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि वे जरूर इस प्रकार आत्मिक अगुवाई दे, ताकि सारे विश्वासी लोग आत्मा में भर कर आगे आराधना भी करें, आत्मिक जीवन भी जिए। हालेलुया। इससे कम परमेश्वर नहीं चाहता है, नहीं मांगता है। लेकिन क्या है, आज के ज़माने में हम इतना व्यस्त है, दुनियादारी बातों में फंसा हुआ है, इसलिए कैसे किस प्रकार आगे आत्मिक तौर पर बढ़ना है
उस प्रकार बढ़ने के लिए कई प्रकार का रुकावट आ जाता है, लेकिन हमें संगति के द्वारा रुकावट को पार कर कर तोड़ कर हमें एक जयवंत जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरा गवाही बहुत सारे बताया, बहुत कुछ बताया, फिर भी कभी मौका आएगा तो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा तो बताऊंगा, नहीं तो मैं परमेश्वर के बारे में ज़्यादा उनकी महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, हम एक आदर्श परमेश्वर की आराधना करता है। इधर देखने कोई मैं तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। जिनका अंदरूनी आंख खुला है वो ही केवल हमारे मध्य में विराजमान प्रभु को देख सके। हालेलुया। हमारा कहने का तात्पर्य, हम जब एक अदृश्य अनदेखी परमेश्वर की आराधना करते समय, आराधना का वस्तु भी अनदेखी है। वो मुझे भी मालूम है, समझा नहीं। हालेलुया। क्या है? देखने लायक परमेश्वर है तो हम देखने लायक वस्तु लेके आना चाहिए था, लेकिन हमें कुछ वस्तु लेके नहीं आया जो उसके सामने चढ़ाए और वो प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनदेखी, असाधारण, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उनके सामने हम भी आराधना इस प्रकार करते कि अनदेखी वस्तुओं के द्वारा। हालेलुया। वो क्या है? बस वो है हमारा स्तुति और आत्मिक आराधना। मैं जब स्तुति चढ़ाते समय आप ही नहीं देखते, ना मैं भी देखता हूँ, लेकिन परमेश्वर तो उसको देखता भी है, उसको स्वीकार करता भी है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आराधना हमें अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए, हमारे मुंह से निकलने वाला स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। चुपचाप बैठने से नहीं काम होगा, चढ़ाने के लिए तैयार भी होना, चढ़ाना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का क्या हालत है, लेके आएगा लेकिन भूल जाता है चढ़ाने के लिए। हमें जैसे हमारे बच्चे को चंदा डालने के लिए देख के भेजता है, चंदा डालते हैं, हम लेते हैं, प्रभु थोड़ी लेता है। इसलिए देखने वाला जो भी है वो हम लेगा। आप कुछ लाएगा तो बांधा नहीं, जो भी लाओ लेकिन हम लेगा, लेकिन प्रभु को देना है तो दिल खोल कर स्तुति का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था? बच्चे चंदा, हाँ अच्छा है, प्रभु का दासी ध्यान देती है। चंदा लेके आएगा लेकिन भूल जाता है चढ़ाने के लिए। वापस घर जाते समय क्या पेरेंट्स क्या बोलेगा, पापा मम्मी क्या बोलेगा? अच्छा हो गया तुम नहीं डाला, ऐसा ही करना बोलेगा। हाँ, हो सकता है तो छड़ी लेके उसको मारेगा। अभी कभी ऐसा मत करना जरूर। हाँ, अभी प्रभु होता तो भी किसी को भी छड़ी से मार मिलता है, क्योंकि चढ़ाता नहीं। हालेलुया। तो हमारा दिल उसके लिए तैयारी के साथ आना है। आराधना में जब से आराधना शुरू करेगा तब से लेकर मैं हमें धन्यवाद करता रहूंगा, करती रहूंगी। इस प्रकार का निर्णय के साथ जो आएगा वो जरूर परमेश्वर के हजूरी में आनंदित रहे और आराधना करते रहे। हालेलुया। मुझे एक बात में बहुत अच्छा लगता था और अजीब भी लगता था कभी कि परमेश्वर को आराधना का कौन सा कमी है। स्वर्ग में कितना स्वर्गदूत है, अनगिनित है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत। एक घंटा नहीं, हमारे जैसे आराधना का दिवस रविवार को 3 घंटा नहीं, हर दिन 24 घंटा लिखा है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में आराधना चालू ही चालू है, कभी भी आज तक बंद नहीं हुआ, होने वाला भी नहीं। इतना बड़ा आराधना स्वर्ग में चालू है।
साथ साथ 24 प्राचीनों ने और 4 प्राणियों ने लगातार आराधना करते रहते हैं। फिर भी मेरा और आपका आराधना मेरा परमेश्वर को, मेरा प्रभु को बिल्कुल अच्छा लगता है। तो भी जोर से बोलना हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कभी याद दिलाता है। इसका ये कारण है, हम उनके बच्चे हैं। स्वर्गदूत उनका बच्चा नहीं है, उनका सेवक है। हालेलुया। लेकिन हम उनका सेवक इतना नहीं भले होगा, लेकिन हम उनका बच्चे हैं। बच्चे का छोटा आवाज सुन के हम कितना खुश हो गया। मुझे भी आनंद आया, है ना। मुझे आनंद आया तो उसका माँ बाप को कितना आनंद आया होगा। बस इसी प्रकार हमारा पिताजी हमारे मध्य में स्वर्ग का आराधना छोड़कर हमें यहाँ पर विराजमान है, मेरे और आपके दिल से और मुंह से चढ़ाने वाला आराधना स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। हम जानता है हमारे माँ बाप जो पुराना बुजुर्ग के लोगों को अंग्रेजी बोलने को नहीं आता था, लेकिन उनको स्तुति देने को आता था। इस कारण से हम आशीषित हो गया। हमारे बच्चे भी आशीषित होना है तो हम स्तुति करते रहना। हालेलुया। अंग्रेजी नहीं आता तो भी चलेगा, लेकिन अन्य भाषा आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा में हमें आराधना करना है। हालेलुया। नया नियम का आराधना इस प्रकार वचन के अनुसार होना चाहिए। अपना मनमानी से कोई भी आराधना करेगा वो तो करेगा, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो वचन के अनुसार आराधना करेगा वो जरूर उसको स्वीकार कर कर जो आराधना किया उनके सिर पर हाथ रखकर उनको आशीष दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात बैठे बैठे याद आया, पवित्र आत्मा याद दिलाया। वो अंडे की आराधना के बारे में है। मुझे भी आनंद आया। भजन संहिता 141 का दूसरा वचन में लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बेली ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमारा प्रार्थना क्या बनता है परमेश्वर के सामने? सुगंध धूप बनता है। प्रार्थना कोई किसी ने देख सकता है? नहीं देख सकता है, सुन सकता है। हालेलुया। लेकिन देखने लायक नहीं है। और हमारा हाथ तो फैलाना तो देख सकता है, वो भी संध्या काल का अन्न बलि है। मैं यही सोच रहा था, हाथ काट कर ले आओ करके बोला नहीं, सिर्फ हाथ फैलाने के लिए बोला। हालेलुया। सिर्फ हाथ फैलाने से वो एक बहुत बड़ा बलि हो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा याद दिलाया, हमारा परमेश्वर ने ऐसा कुछ देखने वाला वस्तु जैसे हाथ तोड़कर मेरे पास आके अर्पण करो करके नहीं बोला, वरन सिर्फ आपके हाथ में ही आपका हाथ रखो, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए हमें कभी भी उसको उठाकर फैलाकर प्रभु को महिमा करो, वो एक बलि बन जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना धन्य है, कितना भला है। इसलिए हालेलुया। प्रभु के दास भजन संहिता 145 का दूसरा वचन में बोलता है, प्रतिदिन में तुझको धन्य कहा। हफ्ता में एक बार है क्या? नहीं, प्रतिदिन। हालेलुया। और क्या लिखा है? और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हालेलुया। और सदा करने का है। अभी कभी हमें सफर करते समय हो, नौकरी करते समय हो, खेतीबाड़ी करते समय हो, हमें किचन में रसोड़ा में काम करते समय हो, सदा हम परमेश्वर को स्तुति करना है। हाँ, इधर मुंह नहीं खोलता तो फिर घर पे थोड़ी खोलेगा। हेलो हेलो, मुंह है, जीभ है तो खोल दो ना। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो बंद ही रहेगा। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको प्रोत्साहन दिला रहा हूं। कारण क्या है? तीसरा वजह, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई
अगम है। हमारा परमेश्वर मामूली नहीं, साधारण नहीं। वो कौन है? नहीं, वो महान है, महान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। दोनों चाहिए, महान और अति स्तुति के योग्य है। देखिए, आपने कभी सुना ऐसे सेवक लोग आपको बताते हुए ये सब मामूली बात है, कौन बोलेगा, हम तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगा ताकि आपका ताली मिलेगा। हालेलुया। हमको ताली नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, आपका गुस्सा मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम सच्चाई बोलना चाहते कि हम हालेलुया सदा परमेश्वर को स्तुति करने वाला बन जाए। हालेलुया। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस प्रकार हम आत्मा से भरकर आत्मा में आराधना भी करने वाला जरूर बने। इसका क्या कारण है? स्तुति से आराधना करते काफी नहीं है क्या पादरी साहब? मेरे प्यारों, याद रखना, हमारा परमेश्वर भी आत्मा है। जो उनको आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई में आराधना करना नया नियम का नियम है। सरल बात है। हमारा परमेश्वर आत्मा है। आत्मा रूपी परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग आत्मा में भरकर आराधना करना मेरी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब अधूरा हो जाते, इसलिए प्रेरित पौलुस बोला, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा लेकिन आत्मा से भी गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में आराधना करने वाला एक हमें संगति है ये। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, इसलिए मैं यहां बुलाया भी हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ बोलने के लिए मुझे इच्छा है, लेकिन हालेलुया अभी समय का सीमा है, क्योंकि आप दूर दूर से आए हैं। समय पर समाप्त करना अवश्य है, इसलिए आज का दिन की महत्व को समझकर कुछ शब्द जो प्रभु के दासों ने बताया उसका बाकी सूचना दिलाकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। प्रार्थना भी इस प्रकार आत्मा में करते रहिए और प्रभु आपको सहायता करें। कुरिन्थियों का पहला पत्री 15 अध्याय का 17, 19, 20 वचन पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते इस पवित्र वचन के लिए। आपका वचन है, हम भी आपके हैं। आपके सिवा हम कुछ भी नहीं समझ कर पाएगा, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा इन मिट्टियों को सहायता कीजिए। सारी महिमा जलाल आपको हम देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हालेलुया। प्रभु का प्रियदास प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान के विषय में बोलकर लिखते थे। लिखते समय प्रेरित पौलुस ने कई बातें बताई यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। 15 अध्याय का पहला वचन से हम देखते हैं। हालेलुया। लेकिन और नीचे आते समय यीशु मसीह का पुनरुत्थान और सारी बातों को वचन के अनुसार है करके उन्होंने स्थापित किया है। तीसरा वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह का जन्म हो, जीवन हो, मृत्यु हो, जी उठना हो, वो सब अचानक नहीं हुई,
नहीं है, वरन जैसे पुराना नियम में महान प्रभु के दासों के द्वारा जैसे लिखा था वैसे ही खड़ी हुई। हालेलुया। क्यों हालेलुया नहीं बोला? हाँ, हमें जोर से बोलना है। कितने सालों से पहले लिख के रखा था भविष्य वक्ताओं के द्वारा कि मेरा यीशु मसीह आने वाला है। उस वचन के अनुसार वो कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, और जैसे भविष्य वक्ताओं ने लिखे थे उस वचन के अनुसार यीशु मसीह का जीवन दुनिया में जिया। हर दिन चमत्कार से भरा हुआ एक अद्भुत असाधारण जीवन मेरा यीशु प्रभु ने, हमारा प्रभु जी ने गलीले में और यहूदिया में जीवन जीकर वो परमेश्वर का पुत्र है करके पूरा दुनिया को दर्शाया। हालेलुया। मुझे विवरण करने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं जैसे तार के जैसे बताता हूं एक एक सेंटेंस में। हालेलुया। और हम जानते हैं उनका मृत्यु भी जैसे जैसे लिख के रखा था वैसे वैसे घटित हुई। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि कोई आया, कभी मरा, खत्म हो गया, ऐसा किसी के पीछे जाना कौन सी मजा है। लेकिन आज हम हालेलुया एक व्यक्ति के पीछे जाता है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो आने से 1500 साल पहले मूसा के द्वारा, 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा, वो सारे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जिस प्रकार लिखा था उनका जीवन, उनका जन्म, उनका जीवन, उनका मृत्यु, उनका गाड़ा जाना, उनका पुनरुत्थान सब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ था। हालेलुया। वही प्रभु के दास ने हम पर 2 बार बताया, पवित्र शास्त्र के अनुसार उनका जन्म हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु प्रभु कब्रिस्तान को तोड़कर तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। उनका मृत्यु के बारे में हम हमेशा याद करना, हम महीना में एक बार जरूर प्रचार करते उसके बारे में, क्योंकि हमारे विश्वासी लोग और हम कभी भूलना नहीं। इतना बड़ा कष्ट यीशु प्रभु सह लिया मुझ पापी के लिए। हालेलुया। कितना कष्ट उठाया। बचने के लिए बहुत सारे अवसर था। हाल जब हमें यहूदी लोग सिपाहियों के साथ पकड़ने के लिए आए थे, पतरस ने तलवार निकाल कर काट दिया। हालेलुया। और एक दास का हमें कान निकल गया। उस समय यीशु मसीह को बचा सकता था या वो भाग सकता था, लेकिन वो भागने का कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन बोला पकड़ के ले जाओ, क्योंकि मैं आया उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आया उसके लिए। वो भागने का, बचने का बहुत सारे मौका उनके जीवन में आगे आया था, लेकिन वो कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि वचन का पूर्तिकरण होना है। वचन के अनुसार मेरा और आपका पापों के लिए सूली पर अपना जीवन को एक बलि के समान समर्पण करने के लिए मेरा यीशु मसीह 2000 साल पहले स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। आप घर पे जाके पढ़ना, मैंने एक बार सूचना दिया था, एफएससी 5 में लिखा है यीशु मसीह पिता परमेश्वर को आज्ञाकारी बनकर अपना जीवन को एक सुखदायक सुगंध बलि के समान अर्पण किया। हालेलुया। जानबूझकर उसने अपना जीवन को समर्पण कर कुर्बान कर दिया। फिर भी दुनिया में एक बहुत बड़ा झुंड बोलता है वो कभी मरा नहीं है, सूली से ऊपर उड़ के चला गया। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह का दफन विधि
नहीं तो यीशु मसीह को दबनाया हमारे जैसे एक साधारण खबर में नहीं था। अरिमत्या नामक जगह का जोसेफ नामक एक महान व्यक्ति जो उस जमाने का पिलातुस का मंत्री था, उनके कब्रिस्तान में मेरा यीशु को गाड़ दिया, वो गाड़ा गया। हमें तो मिट्टी में खोदा हुआ एक मिलेगा कब्रिस्तान, लेकिन मेरा यीशु को ऐसा मिट्टी वाला नहीं, हमें एक मंत्री बहुत खर्चा करके बनाया हुआ एक सुंदर कब्रिस्तान मेरा यीशु के लिए दे दिया। किसी ने पूछा जोसेफ मंत्री से, आप क्यों आपका कब्रिस्तान दे दिया? उसने ऐसा उत्तर दिया करके लोग बोलता है, डोंट वरी, इट्स जस्ट फॉर द वीकेंड। हालेलुया। कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, चिंता मत करना, सिर्फ हफ्ता का नहीं, आखिरी जो वीकेंड बोलता है शुक्रवार और शनिवार उसके लिए दिया है, वो तीसरा दिन खाली हो जाएगा। हालेलुया। मंत्री को भी पता था ये तीसरा दिन खाली होने वाला है, इसलिए उन्होंने बिना शंका से, बिना हालेलुया दुख से दे दिया, अब ले लो। जैसे उसने सोचा, मंत्री ने सोचा, उसकी इच्छा पूरी हो गया, तीसरा दिन वो खाली करके दे दिया। हालेलुया। यही हमारा खुशी की बात है, यही हमारा गर्व की बात है। जैसे प्रभु के दास ने बताया, बाकी सारे कब्रिस्तान अभी भी बंद पड़ा है, यदि खोलेगा तो बदबू से पूरा विस्तार पोल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह का कब्रिस्तान खोलेगा तो वहां से सुगंध निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महान दया से इस मिट्टी को भी परमेश्वर ने मौका दिया उस कब्रिस्तान के अंदर घुसकर देखकर ये सब देखने के लिए। मैं अभी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव बोल रहा हूँ। हालेलुया। वो भी एक पैसा का खर्चा बिना कि लेके गया और पूरा देख के आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, ताकि आज मैं जो विश्वास करते आ रहा था वो सच है करके सबूत के साथ इतने सारे प्यारों के सामने खड़ा होकर साक्षी बोलने के लिए मेरा परमेश्वर ने मौका दिया। लेकिन एक बात मैं ब्रैकेट में बताऊंगा, मैं वो देखने के बाद विश्वास किया नहीं, वरन मैं जो विश्वास किया वो देखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। तो अभी आप ही याद रखना, देखने बिना विश्वास करेगा तो कभी देखने का मौका मिलेगा भी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस जमाने में नहीं मिला तो यीशु मसीह जब दोबारा आएगा ना, 1000 साल का राज्य के लिए यरूशलेम में आने वाला है, उस समय 100% मिलने वाला है जो वचन के अनुसार जीवंत जीवन बिताने वाले को। इतना नहीं, जोर से हालेलुया बोलना है। शैतान भी भागेगा, आपको शांति भी मिलेगा। भजन संहिता 29 के अनुसार हालेलुया शांति मिलेगा। बाकी दुकान में से शांति नहीं मिलेगा, हमें मोबाइल से नहीं मिलेगा, टीवी से नहीं मिलेगा। अब जो शांति है वो भी खो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह में हमें शांति का भरपूरी है, आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। जीवा शांतारा दिखा वाला हालेलुया। और हमने अभी पढ़ के सुना था, यीशु मसीह का कब्रिस्तान में अभी भी लिख के रखा है। उस दिन स्वर्गदूत ने बताया, क्यों तुम लोग जिंदा खुदा को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढते हैं? हालेलुया। अभी भी कुछ लोग इधर उधर चल के यीशु मसीह को देखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हमको पता है जहां पर केवल 2 इकट्ठा होगा तो भी, उनके नाम पे इकट्ठा होगा तो भी वो हमारे मध्य में आकर हालेलुया वास करेगा। हमें दौड़ कर कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं। जहां पर मियाँ बीवी है दोनों झुकाते घुटना टिकते, उनके बीच में यीशु मसीह आ जाता है। इसलिए हमारे प्रभु को डरना भी चाहिए। ऐसा आप घर पे जो भी बोलेगा ना वो सुनता है,
इस हमारे बचपन में हमारे एक बोर्ड हम देखता है, हर एक कॉन्वर्सेशन में ही इज़ द लाइन साइलेंट लिसनर, ही इज़ द अनसीन गेस्ट ऑफ एवरी मील, हालेलुया, ऐसे लिख के रखता था हर घर में। अभी कुछ नहीं है, हालेलुया, सब निकाल दिया, क्योंकि हमारा हर एक बातचीत सुनने के लिए हमारे मध्य में आ जाता है। हमारे भोजन के समय पर एक मेहमान के समान वो आ जाता है। कारण क्या है? हमारा यीशु मसीह खबर में हमें समाप्त हो गया हुआ एक नहीं, वरन कब्रिस्तान को तोड़कर उसके ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाया हुआ यीशु आज भी इस आराधना के मध्य में आया है, विराजमान है। इसलिए हम पर्व मनाने का आनंद के समान आराधना करते हैं, मरा हुआ आराधना नहीं, इतना आनंद के साथ, खुशी के साथ नाचते कूदते हालेलुया दिल से प्रभु को आराधना करते, क्योंकि हम जानते हैं वो जिंदा प्रभु है, हमारे मध्य में आया है। इसलिए मेरे प्यारों, चुपचाप बैठेगा तो उनको कितना दुख लगेगा, हम चुपचाप बैठेगा तो उनको दुख नहीं लगेगा। हाँ, हालेलुया, कभी चुपचाप नहीं बैठना, खुशी के साथ आराधना करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, लिखा है, यदि यीशु मसीह नहीं मरा होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, और जितने लोग प्रभु में सोए हैं वो भी नष्ट। और बाद में लिखा है 19 वचन में, देखो उसके नीचे लिखा है, केवल इस वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे है। इसका अर्थ आप समझते होंगे। देखो, इस दुनिया में 60-70 साल जीने के लिए भी लोग यीशु के पीछे जाते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था उस समय भी क्या है, पेट भराते थे और बीमारी से चंगा करते थे, चंगाई मिलते थे, बस इसके लिए कुछ लोग जाते थे। 5 रोटी से खिलाने के समय पर 5000 पुरुष लोग थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन में मरकुस की माह में उस कोठरी में बैठने के लिए केवल 120 लोग थे। हालेलुया, बाकी सब लोग केवल इस दुनिया के जीवन के लिए यीशु पर विश्वास करते थे। हम ऐसा नहीं है, हमें पता है, हमें विश्वास है, हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। हम उनका बाट जोते रहते हैं, उनके इंतजार में रहते हैं, क्योंकि हमें केवल हमारा इस छोटा सा 4 दिन का जिंदगी के लिए नहीं, वरन हमारा मृत्यु के बाद का जिंदगी के लिए भी यीशु प्रभु हमें ले जाने वाला है। कितनों के अंदर ये आशा है? हाथ उठाकर प्रभु को स्तुति करिए जोर से। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए जीव उठकर आज भी हमारे साथ है, दोबारा आने वाला है। सुबह सुबह एक शब्द पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, वो लूका रचित सुसमाचार से है, 24वां अध्याय का 5वां वचन में लिखा है। किसने लिया तो पढ़ सकता है। अब प्रभु के दास ने वो पढ़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे वो शब्द याद दिलाया, तो इसलिए मैं सुनाना चाहूंगा। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए नहीं रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? बेटा कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? 5। पढ़िए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है। सॉरी, 5 बोला, लेकिन एक नंबर डालने के लिए भूल गया, 15 है। 15 पढ़िए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 2 लोग या 2 चेले लोग जेरूशलेम से, जहां पर यीशु मसीह का
मृत्यु और पुनरुत्थान हुई थी। वहाँ से अपना गांव के ओर, एमाउस नामक गांव के ओर जाते समय ये लोग आपस में बहुत वार्तालाप करते हुए, वाद विवाद करते हुए जा रहे थे। एक बोला यीशु मसीह बस खत्म हो गया, अभी कुछ आगे का आशा की बात नहीं है। दूसरा बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे वचन के अंदर लिखा था वैसे ये जी उठा। ये ऐसे बहुत चिंता के साथ आगे जाते समय यीशु मसीह क्या किया, उनके साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। हमें आज का संदेश आपके लिए यही है कि जीवन में जब हमें तकलीफ, दुख, मुसीबतों के साथ आगे बढ़ते समय हमारा यीशु मसीह हमारे साथ हो लेने वाला है। 2000 साल की एक पुराना कहानी नहीं। आज भी आप इस हॉल से बाहर जाते समय यदि आपका दिल कोई भी कारण से दुखी है तो हमें हफ्ता का कोई भी दिन इस प्रकार आप दुख में रहते समय हालेलुया याद रखिए, मेरा यीशु आपके साथ हो लेने वाला है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ करके ये सबसे बड़ा सबूत। एक हम यहाँ पर देखा, उन 2 चेलों के साथ मेरा यीशु प्रभु साथ हो लिया। लेकिन वो पुरानी बात नहीं, आज का भी बात है। जब कभी आप और मैं दुख के साथ बैठते समय यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया हुआ परमेश्वर मेरे और आपके साथ जरूर हो लेगा। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। ये तो हम अनुभव करने वाले लोग हैं। हमारे दुखी दिल को तसल्ली दिलाने वाला लो है। यही है सबसे बड़ा सबूत, मेरा यीशु जिंदा है। जैसे हमने कहा मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, मेरा यीशु आने वाला है। इस बातों को हमारा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना है मेरे प्यारों। हालेलुया। दूसरी एक घटना हम जानते हैं कि मैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 9वां वचन में वहां पर प्रभु का प्रिय दास यूहन्ना हमें अकेला पत्मोस नामक टापू में था। हमारे आज के जैसे संगति के लिए कोई वहां पर नहीं था। वो अकेला था। फिर भी उसने रविवार को प्रभु का दिवस में सोते ना रहा, आत्मा में आ गया। हालेलुया। अकेला है तो भी आत्मा में आ गया। हम झुंड भर के हैं तो भी आत्मा में हालेलुया। यही है सच्चाई का परिस्थिति, सच्चाई का स्थिति। लेकिन पहला शताब्दी के संत लोग पवित्र आत्मा पाने से बहुत सारे साल बीत गई। प्रभु का दास करीबन 100 साल तक जीवित रहा करके बताते हैं, इतना उम्र वाला हमें एक बिशप के नाई जानने वाला प्रभु का दास अकेला है तो भी ये नहीं सोचा इतना साल मैंने आराधना किया, अभी आज आराम से बैठूंगा। कभी सोचा ऐसा? हाँ, प्रभु का दिवस में आत्मा में आ गया। हालेलुया। और देखिए, अकेलापन को समझकर जिसके लिए अकेलापन अनुभव करता है वो प्रभु उनके मध्य में आ गया, उनके बीच में आ गया, उनको साथ देने के लिए। आमीन। पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह का एक खासियत है, प्रभु के लोगों को वो साथ देता है। पवित्र आत्मा मुझे तुरंत याद दिलाया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में शारीरिक तौर पर रहते समय यीशु मसीह चाहते थे लोग उनके साथ जाते थे। सही है ना? वो आगे जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे साथ जाते थे। लेकिन एक बार यीशु मसीह हमें स्वर्गारोहण करके चला गया तो लोग तितर बितर हो गया, लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं, प्रभु उनको साथ दिया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह का मृत्यु तक वो शरीर में था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्गीय शरीर में था, स्वर्गीय शरीर में है। हमें था नहीं, अभी भी है। यही हमारा प्रभु का खासियत है। इसलिए आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हर एक को साथ देने के लिए मेरा यीशु मसीह काफी है। मेरा यीशु प्रभु बलवंत है। हालेलुया। उनके पास मिट्टी का शरीर नहीं, लेकिन स्वर्गीय शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब सिखाते समय हमारा दिल आनंद से भर जाते हैं। मेरे प्यारों, आपका विश्वास को बढ़ाना है। जैसे एक सवाल किया, यदि यीशु मसीह मृतकों से नहीं जी उठा तो मेरा और आपका विश्वास बिल्कुल व्यर्थ हो जाता था। लेकिन उसका उल्टा क्या है? हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं, हम कहेंगे मेरा यीशु मेरे साथ है। इतना भी नहीं, मेरा साथीदार है। हालेलुया, है क्या नहीं? हाँ, या कोई दूसरा खास साथी है यीशु से छोड़कर? उसको छोड़कर यीशु को साथीदार बनाना, वो कभी तुमको छोड़ेगा नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा सफा चल रहा था, ईश्वर मर गया करके बहुत बड़े ज्ञानी लोग आके वाद विवाद करते थे। तो बिली ग्राम भी उस समय था, उसने भी वहाँ पर बुलाए गए थे। वो उसने खड़ा होकर बहुत सरल रीति से पूछा, आप लोग बोल रहे पर ईश्वर या परमेश्वर मर गया, समय बोल सकता है? कोई उत्तर नहीं दिया हमारे जैसे। उन्होंने बोला, अभी मैं 15 मिनट पहले बात करके आ रहा हूँ। हालेलुया, 15 मिनट पहले मैं परमेश्वर से बात करके आ रहा हूँ। आप लोग बोल रहे मर गए, कौन सी मूर्ख की बात है? मेरा यीशु जिंदा है। आप अपना व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना, यीशु मसीह आपके जीवन में जीवित है करके सबूत दिलाना। ओ री बाबा साधुरा रिखालाबा, हमें हालेलुया। भले हम अनदेखी प्रभु को आराधना करता है तो भी हमारा अंदर की आंख खुल गया उनको देखने के लिए। जिनका आंख खोला है, मैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु साथ देने वाला है। थॉमस के बारे में हमने सुना, बेचारा बहुत अविश्वासी था, लेकिन मेरा प्रभु उनको भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उनको खास तौर पर आकर उनका चेहरा हुआ हाथ दिखाया। देखो भाई बेटा, मैं ही हूं, कोई भूत नहीं, कोई दुष्टात्मा नहीं, वो कोई शक्ति नहीं, मैं ही हूं जो तेरे लिए सूली पर अपना हाथ दिखाया खिला मारने के लिए। मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन में जी उठा हूं, आज भी जिंदा हूं। तू तुम्हारा उंगली डालकर परख के देखो ये सच है या नहीं। हमें सच है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अभी जाकर इस जीवित यीशु का जीवित गवाही ठहरे। हम धीमे से बोलने वाली बात नहीं, चिपके मारे बोलने से बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है। हमारा यीशु खुदा जिंदा है। हालेलुया, हाल। इसलिए हजारों लोग उनके लिए भी मरने को तैयार है। कारण क्या है? उनका जीवन के अंदर प्रभु वास कर रहा है। उनको पता है ये 4 दिन का जिंदगी जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे एक पुनरुत्थान मिलने वाला है। यहाँ पर जो 1900 वचन हमने पढ़ा, वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह मरे हुओं के बीच में से पहलोटा फल जैसे जी उठा। पहलोटा फल है तो फिर उसका बाकी फल भी आएगा ना। आप घर से हालेलुया पहला एक नारियल लेके आया तो इसका अर्थ बाकी भी है, बस पहलोटा फल ही लाया है। हालेलुया। इधर नारियल नहीं, केरला याद आया इसलिए बोले। हालेलुया। हमारा केरला में ऐसे लेके आते थे चर्च में, हमें प्रभु का दास को देने के लिए, नहीं तो भंड में देने के लिए, जो भी हो लाते थे, हम भी लेके गए थे। और ये पहलोटा फल का अर्थ ये है, इधर भी लाना, चिंता मत करना, आपको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहलोटा फल लाया तो इसका अर्थ ये है,
बाकी तो उधर है, हमने पहलोटा ही लाया है। इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह मृतकों के बीच में से पहलोटा फल जैसे जी उठा है, तो उनके ऊपर विश्वास कर कर उनके पीछे चलने वाले लोगों को भी वही प्रभु जरूर जिलाने वाला है। मेरा और आपका आशा बाकी दुनिया में कल के बाद मुझे इससे अच्छा एक घर मिलेगा वो नहीं है, इससे अच्छा एक गाड़ी मिलेगा वो नहीं है। हाँ, घर मिलेगा लेकिन इधर नहीं है। इससे अच्छा घर जरूर, हाँ, उसके बारे में घर पे जाके पढ़ना। यूहन्ना 14 अध्याय में 14th चैप्टर में क्या है, यीशु मसीह बोला तुम्हारा दिल कभी भी व्याकुल ना होना, मैं हाल तुम्हारे लिए एक अच्छा भवन जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब तैयार हो जाएगा मैं वापस आऊँगा, जहाँ मैं बैठूंगा वहाँ तुमको भी बिठाऊंगा। ये हमारी आशा है। और दुनिया में एक मकान का आशा से समाप्त नहीं होता, गाड़ी से समाप्त नहीं होता, थोड़ा पैसा से समाप्त होता नहीं। वो सब अब पीछे रखेंगे और आगे आगे चल के हम बोलेंगे मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मैं उनके साथ हालेलुया रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, समय, हालेलुया, समय जल्दी जा रहा है और एक दो बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यीशु मसीह इस प्रकार पहलोटा फल किस प्रकार बना था वो लिखा है रोमी 8:11 में। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है वहां पर? कैसे जी उठा यीशु मसीह? बोलिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। हाँ, देखो, मर गया, शरीर में मर गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो सच्चाई उधर बताते हैं। शरीर में मर गया तो हम कुछ भी हमारे लिए अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरों ने आके हमारे लिए करना पड़ेगा। यीशु मसीह भी अपने शरीर में मरा हुआ था, कब्रिस्तान में पड़ा रहा, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर आकर पवित्र आत्मा कार्य किया। लोग सब बाहर पहरुआ बनकर रहते थे, देखने के लिए कौन आएगा, छुड़ाने के लिए आएगा तो देखा जाएगा करके सिपाही लोग बहुत हथियार के साथ खड़े थे। लेकिन काम इस प्रकार हुआ था कि कोई देखने वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं, अंधे की सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा के द्वारा कब्रिस्तान के अंदर घुसकर उसके अंदर जाकर यीशु मसीह का मृतक शरीर को जिलाया। इसी प्रकार हमारा भी मृतक शरीर को हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के आगमन के दिन में पुनरुत्थान दिलाने वाला है। ये कहानी नहीं है करके हमको पता है, क्योंकि पहले हमारे यीशु मसीह जी उठा। इतना भी नहीं, जब इस दुनिया में था हमें लाजरस को जिलाया, नाइन के विधवा के बेटा को जिलाया और बहुत सारे अद्भुत कार्य कर कर वो परमेश्वर है करके दर्शाया। वही प्रभु के आत्मा हमें दिया गया है। वो आत्मा के द्वारा हमको एक पुनरुत्थान प्राप्त करना है। जरा सा चेक करना, पवित्र आत्मा है अंदर। कोई बेटी ने अच्छा वचन पढ़ के सुनाया, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का? हाँ, और हालेलुया, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है और पवित्र तुम्हारा परमेश्वर भी। हाँ, लेकिन कई लोगों का दिल काली है, कुछ लोगों के दिल के अंदर शैतान भी है। इधर की बात नहीं, बड़ौदा की बात बोल। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का दिल खाली है, आत्मा नहीं आया। बोलने के लिए तकलीफ है ना। हाँ, हालेलुया। आत्मा का भरपूरी हमेशा रखना, ताकि इस हालेलुया बलहीन शरीर को जी उठाने के लिए, जिलाने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। मैं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए दृष्टांत बताऊंगा। आप 200 किलो वाला मोटा तकड़ा व्यक्ति होगा, बहुत खूबसूरत वाला व्यक्ति होगा, पैसा वाला होगा, एक बार मर गया तो कोई काम का है?
उधर ही उधर पड़ा रहेगा। 4 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाएगा। पहले आंग सड़ेगा, फिर पिपड़ी और कलेजी, दिल सब 4 दिन के अंदर सड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ साल के बाद हड्डी मांस सड़ेगा, फिर उसके बाद हड्डी सड़ेगा, बाल उसके बाद आखिरी में सड़ेगा। हालेलुया। कमजोर व्यक्ति, हालेलुया, लेकिन सड़ेगा तो जरूर। हम कोई भी अपना खुद का उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखना इस सच्चाई। आप कितना भी खुशबूरत हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी धनवान हो, मेरा और आपका पुनरुत्थान के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। पुनरुत्थान नहीं प्राप्त करना है तो अभी जैसे वैसे ही जाना। तो उसके बाद आखिरी पुनरुत्थान है, वो क्या है? सफेद सिंहासन के सामने खड़ा रहने पड़ेगा। आज तक जितने पापी लोग मरा है सब पुनरुत्थान पाकर परमेश्वर का श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे। उस समय 3 पुस्तकों खोलेंगे। एक है जीवन का पुस्तक, दूसरा है यादगिरी का पुस्तक, हालेलुया, तीसरा है पवित्र वचन, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। यूहन्ना 3, 16, 17, 18 के अनुसार रोशनी जगत में आया तो भी मनुष्य का काम अंधकार का था, इस कारण से न्याय भोगना पड़ेगा। इस वचन के अनुसार जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है उनको आग का झील में डाला जाएगा। वहां पर आप बोलने से भी कोई फायदा नहीं। प्रभु जी मैं कोयर में लीडर था, मैं पास्टर था, कोई फायदा नहीं चलेगा। जीवन के किताब में नाम है, आप बोलेगा तो प्रभु और देखेगा, दूसरा पेज निकाल के, उधर भी नहीं मिलेगा तो गया काम से। हालेलुया बोलेगा। ध्यान रखने की बात है, बस आसान तो है लेकिन ध्यान तो रखना है। प्रभु के राज्य में जाने के लिए हम ध्यान से जीवन जीना है। बहुत शांत हो गया पादरी साहब, क्या पता नहीं। हालेलुया, डर तो नहीं है ना? हाँ, आपके लिए अभी मौका, आज मौका है। पाप को छोड़ो, पछताव करो, समर्पण करो। मेरा यीशु मसीह दोनों हाथ बढ़ाकर हमें स्वीकार करेगा। लेकिन एक बात मैं यही बोल रहा था, मृत्यु के बाद कोई काम नहीं चलेगा, अभी चलेगा। इसलिए लिखा है आज उद्धार का दिवस है। आज हालेलुया हमारे लिए, हाँ आज हमें आनंद का दिवस है। इसलिए आज हम इस प्रकार समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ जो हमें इसलिए दिया गया है केवल अन्य भाषा बोलने के लिए, वो इसके अंदर सबसे मुख्य पहली बात है। लेकिन हमने बहुत कुछ देख लिया, सीख लिया, लेकिन आखिरी में भी देखना हमारा नया जन्म के लिए जो पवित्र आत्मा सहायता करता है, वही पवित्र आत्मा हमारा अनंत जीवन के लिए भी हालेलुया कब्रिस्तान से हमको जिलाने के लिए सहायक बनकर सहायता करने वाला है। अभी आपको पता अर्थ समझा होगा सहायक। पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया 16:7 में लिखा। कौन सा पुस्तक का 16:7? हालेलुया, एक बोला तो ठीक है, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ हालेलुया, पवित्र आत्मा मैं जाऊंगा तो सहायक को, हाँ वो कौन सी बातों में हमने बहुत कुछ सीख लिया। आखिरी में ये आज मेरा आखिरी सेशन है, इसलिए पुनरुत्थान के लिए भी वो सहायक है। पवित्र आत्मा सिखाएगा तो उसका सीक्वेंस में सिखाएगा। हालेलुया, हमें पुनरुत्थान का भी सहायक है। इसके बाद हमारा क्या अनुभव है? हम यीशु मसीह के साथ राजा बनकर शासन करने वाला है। काम इस पृथ्वी में शासन करने वाला है। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में बहुत कुछ है। कम से कम 2 घंटा चाहिए वो बताने के लिए। वहाँ पर 1-2 शब्द मैं आपके लिए जल्दी पढ़ के सुनाऊंगा। 6ठो वचन में लिखा, 19वां अध्याय का 6ठो वचन। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। हाँ, दुनिया में राज करने का समय आ गया है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया,
हालेलुया। और क्या है, क्योंकि मेमने का विवाह और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नीचे क्या लिखा है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हमें एक अच्छा महीन मलमल पहनने को मिलेगा, लेकिन किस प्रकार मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम जो धर्म का काम करते हैं, इसके वजह से हमारा कपड़ा बहुत तेजी से चमकेगा। उजाला से नहीं चमकाएगा, चमक नहीं पाएगा, लेकिन हमारा धर्म के काम के द्वारा वो चमकेगा। समझ में आया? हालेलुया। हमारा ये कपड़ा उज्ज्वला से चमकाएगा, लेकिन धार्मिकता का कपड़ा धर्म का काम से ही चमकाएगा। हमको मिलने वाला कपड़ा का नाम है धार्मिकता का कपड़ा, श्वेत वस्त्र। हालेलुया। वो हमारा खुद का अच्छा भला काम के द्वारा चमकते रहेगा। हालेलुया। नीचे यीशु मसीह का हमें वो सफेद घोड़े के सवार बनकर आने के बारे में लिखा है। वो हालेलुया स्वर्ग में से उतर कर आएगा। इससे पहले यीशु मसीह का दूसरा आगमन जरूर होगा। वो गुप्त में रहेगा, चोर के समान आएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 हफ्ता का 7 साल का शासन चलेगा। वो झूठा मसीह हालेलुया इस दुनिया को चलाएगा। और उसमें क्या क्या नहीं होगा ये तो पढ़ने की बात है मेरे प्यारों। ये 7 साल के आखिरी में मेरा यीशु मसीह सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर आकर झूठा मसीह को अपना मुंह से निकलने वाला वजन रूपी 2-धारी तलवार से उसको खत्म कर देगा। इसके बाद यीशु मसीह अपना सिंहासन उधर रखेगा। जैतून पहाड़ के ऊपर उतर कर वहां पर अपना सिंहासन रखकर पूरा दुनिया के देश के लोगों को 2 भाग बनाएगा, दाहिने बाजू वाला और बाएं बाजू वाला। और बाएं बाजू वाले को बोलेंगे हमें श्रापित लोग तुम दंड की ओर चले जाओ। दाहिने बाजू के लोगों से कहेंगे मेरा पिता से आशीषित मेरे प्यारों, मेरा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ इस राज्य में प्रवेश हो जाओ। इस प्रकार यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर जेरूशलेम जो अभी है, आमीन, इस्राएल का राजधानी, वहां पर अपना सिंहासन रखकर पूरा दुनिया को 1000 साल शासन करने वाला है। यदि यीशु मसीह राजा है तो हम भी उनके साथ छोटा राजा बनकर शासन करने वाला है। पतरस ने पूछा हम सब छोड़कर आपके पीछे आया, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला हमें अभी भी जो कुछ तुमने त्यागा उसका 100 गुना वापस मिलेगा। लेकिन जब मैं दोबारा आऊंगा मेरे राज्य में, तुम लोग 12 सिंहासन में बैठकर इस्राएल गोत्र के 12 हमें गोत्र के लोगों को शासन करेगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हम इस दुनिया में अभी फकीर जैसे दूसरों को लगेगा, लेकिन हम राजा होकर आने वाला है। कारण क्या? हमारा पिता राजाओं का, फिर हम छोटा छोटा राजा है। इसलिए हालेलुया। यहाँ पर 19वां अध्याय का 16 वचन में लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान के बाद प्रकाशित वाक्य घर पे जाके पढ़ना, वो थोड़ा आराम से समझाने की बात है। अभी मैं समय लेना नहीं है और चलता भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का सिर से लेकर नीचे तक उनका जो रूप है, हाल रंग है और उनका कपड़ा है, अधिकार का आंख है, हाल ये सब लिखा हुआ है। वही बात इधर भी लिखा है, कुछ बात है, वही बात है। यीशु मसीह उत्थान प्राप्त करने के बाद सूली का निसहाय यीशु मसीह नहीं है अभी, आज जो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का। देखिए पवित्र आत्मा आज हमारे बच्चे के द्वारा वो गीत गाया, गिलाया ना,
क्या है? कौन है? कौन है? हाँ, हालेलुया, वो हमारा यीशु राजा, हालेलुया, यीशु प्रभु है। क्या आप तैयार है जाने के लिए? आमीन। तो प्रभु को बहुत बहुत फायदा मिलेगा इधर से, हालेलुया। आमीन। नरक का नुकसान हो जाएगा, स्वर्ग का प्रभु का दास होंगे। जो अगुवाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको अपने हिसाब से उधर प्रतिफल मिलेगा। इधर मिलेगा निंदा, अपमान, थूक, थक है, बस मिलेगा, लेकिन उधर आपको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहे, हमेशा गर्व के साथ आगे बढ़े कि एक खुला कब्रिस्तान हमारे सामने घोषणा करता है, मेरा यीशु जिंदा है। स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत कहा, तुम क्या देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है? हमें जिंदा प्रभु को मरे हुओं के बीच में देख रहा है क्या? हालेलुया। दो स्वर्गदूत ने साक्षी सुनाया। यही हमारा खुशी की बात, आनंद की बात, आशा की बात, हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आएगा। इसके लिए जितना हम हो सकता है उतना पवित्र बनकर तैयार रहना। जीवन के पुस्तक से हमारा नाम कभी काट ना, पाप करेगा तो काटा जाएगा। यूदा उधर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो पैसा के पीछे गया, धोखा खाकर बस अपने आप को खत्म कर दिया, गया सीधा नरक में। 12 चेलों से एक दा फिर भी नुकसान हो गया तो हमारा क्या हालत है? हम 12 चेलों में तो नहीं है, भले मैं हूं या आप हो, हम भय भक्ति के साथ जिएंगे, पवित्रता के साथ जिएंगे, पवित्र आत्मा के साथ जिएंगे, ताकि आत्मा में हमेशा पाप, धार्मिकता और न्याय के बाद में प्रत्युत्तर, क्या लिखा है? निरुत्तर करेगा, अथवा प्रबोधन देगा, संबोधन देगा और हमें अगुवाई करेगा। आत्मा हमारे साथ रहे। आइए सिर झुकाएं, एक और बार हम खड़े होकर आनंद मनाकर समाप्त करेंगे। हालेलुया। सब लोग आत्मा से भरना है। कल परसों जितने लोग आए थे प्रभु की दया से अधिकतर लोग आत्मा से भर गए। आज बाकी जितने हैं आप जरूर आत्मा से भरकर आराधना कर कर बलवंत होकर जाना है, कोई कमजोर होकर नहीं जाना, क्योंकि आप जाते समय शैतान बोलता है तू आना घर पे, मैं देख लूंगा। आना घर तक मैं तेरा पत्नी के द्वारा चढ़ूंगा और तुझको गुस्सा करवा दूंगा, नहीं तो पति के द्वारा मैं चढ़ूंगा और गुस्सा करवा दूंगा। ये सारे षड्यंत्र बनाकर शैतान बैठा है, लेकिन हम कहेंगे मेरे साथ पवित्र आत्मा है। आइए ताली बजाकर प्रभु को स्तुति आराधना करें। जोड़ा बाबा शाम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी बाला बशंता राधि खाला बाबा बा। अन्य भाषा में आराधना करना, अन्य भाषा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। हमारा बुद्धि का भाषा से वो कुछ नहीं है, वो कोई भी बोल सकता है, लेकिन केवल उनके बच्चे अन्य भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही आत्मा दिया गया है। कितना बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है अन्य भाषा बोलने के लिए हमें सहायता करते हैं। हालेलुया। ओ री बाबा ला बा शंतारा दिखाला बाबा रबा सुखा दीदी विखाला बारा बारा। आंख बंद कर कर प्रभु के हाल आत्मा का सामर्थ्य से आराधना करेंगे। जुड़ा बारा बाला बारा बारा बाला बहुशारा देला रिखाला बा संतारा रिखाला बाबा। जोर से जीवा संतला दला रिखा वाला बारा बाला रिबाला बाशादेरा रिखाला बाबा बा। हालेलुया। जुड़ा बाला बारा बारा बाला बहुशारा बारा सगदल रिगा दिगा बाला बारा बाबा बारा शादेला रिखाम बाबा। हमारा परिचय से कुछ नहीं होगा, हमारा परंपरा से कुछ नहीं होगा। आजा आत्मा हर दिन नया ताजा बनाता है, ताजा बनाता है। जुड़ा बा शंतारा दिखाला बा। ओ नया तेल का अभिषेक दिलाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना करते रहिए, प्रभु का दास अभी बाकी अगुवाई करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया।